हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया होंगे और अच्छी सी तैयारी भी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 बायोलॉजी की जो सभी चैप्टर से महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। बहुत सारे छात्र को ये नहीं समझ में आता है कि हम पहले चैप्टर से क्या पढ़ें, दूसरे चैप्टर से क्या पढ़ें, तीसरे चैप्टर से क्या पढ़ें, और इधर उधर की चीज़ें पढ़ लेते हैं और उन्हें एग्जाम में फंसता भी नहीं है। तो बच्चों, आज हम इसी पे बात करेंगे। पूरी किताब के 60 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो कल आपका बोर्ड एग्जाम होगा, वहाँ से आप जा कर के इन चीज़ों को तैयार कर लें और आप लोग का अच्छा से पेपर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करेंगे और सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं पवन सर आप सभी छात्रों का तहे दिल से आपके अपने चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए, क्लास 12 बायोलॉजी 95% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाएंगे, तब बताना। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगी दोस्तों। ठीक है, ये पूरी किताब के 60 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, बात करेंगे हम पहले चैप्टर की। तो पहला चैप्टर आपका जो होता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आपका जो पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, यही आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये पढ़ना है अपरिपक्व परागकोश का चित्र। ये इम्पोर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है परागकोश का चित्र बनाइए। ठीक है, नामांकित चित्र बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको तैयार करके जाइए। ठीक, अगला बात करें तो परागण। ठीक है, ये परागण से संबंधित ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि परागण किसे कहते हैं, परागण क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा 3 नंबर अगर बात करें तो तीसरा जो प्रश्न है लिखा है आवृत्त बीजी बीजांड का चित्र बनाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार के एग्जाम में भी पूछा गया था बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी बार भी ये चित्र जरूर पूछेगा, ये प्रश्न जरूर पूछेगा, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके चले जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है द्विनिषेचन किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। दो निषेचन क्या होता है। अच्छा, पांचवा अगर बात करें परिपक्व परागकोश का चित्र बनाइए। ठीक है, देखिए परिपक्व परागकोश का चित्र बनाइए। यहाँ आपका पहला था अपरिपक्व, तो याद रखना दोनों अपरिपक्व और परिपक्व परागकोश का चित्र आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अच्छा छठा नंबर अगर बात करें पहले चैप्टर से छठे पॉइंट की, तो गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछता है। 7 नंबर अनिषेच जनन क्या होता है, अनिषेच जनन क्या होता है, सेक, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछता है। 8वां नंबर अगर बात करें लघु बीजाणु जनन, तो याद रखना दोस्तों, ये आपके पहले चैप्टर की इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग को इतना पहले चैप्टर से दोस्तों तैयार करना है। अभी आपके पास समय है, एक दिन समय है, आप लोग चाहे तो अच्छे से तैयारी पूरा कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर जो दूसरा चैप्टर होगा वो आपका क्या है, मानव जनन है। क्या है भाई, मानव जनन। तो मानव जनन में आपको क्या क्या तैयार करना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आवर्त चक्र से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त चक्र क्या होता है, किसे कहते हैं, इस पे आपसे प्रश्न पूछेगा। फिर उसके बाद अगर बात करें अंडाणु जनन, अंडाणु जनन से क्वेश्चन आपसे उठाएगा, इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अंडाणु जनन क्या होता है। फिर आपसे पूछेगा शुक्राणु जनन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब की बार 2024 में ये प्रश्न तो 100% है आएगा। बहुत पूछा जाता है कि शुक्राणु जनन क्या होता है, किसे कहते हैं, शुक्राणु जनन की विशेषता क्या होती है, इस पे टिप्पणी लिखने के लिए भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके शुक्राणु जनन। ठीक है, चलिए तीसरा अगर चैप्टर की हम बात करें तो जो तीसरा चैप्टर है वो आपका लिखा गया है जनन स्वास्थ्य। ठीक है भाई, तीसरा है आपका जनन स्वास्थ्य। तो नंबर इसमें आपसे पूछेगा परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार नियोजन पर एक टिप्पणी लिखिए, ये भी आपसे पूछ लेगा। मनुष्य में यौन संबंधी रोग के बारे में आपसे पूछ लेगा।
ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में आपसे पूछ लेगा। तो ये याद रखना, ये आपके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ उसके बाद इसमें और जो कुछ चीज़ें होती हैं वो भी देखा जाए। तो अगला अगर हम देखा जाए चौथा चैप्टर क्या होता है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इतना आपको जल्दी से तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए दिखाते हैं इसके आगे वाला। देखते हैं पाठ आपका जो चौथा होगा, लेसन चौथा होगा, वहाँ से अगर बात करें तो इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट बनेंगे वो कौन कौन से चैप्टर के पॉइंट होंगे। ठीक है, चैप्टर यही होगा वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, देखिए इसमें आपसे पूछे जाएगा प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर पूछा जाता है। प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर पूछता है। फिर उसके बाद पूछेगा आनुवांशिक रोग क्या होता है, इस पे भी इम्पोर्टेंट बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, 17 नंबर अगर बात करें एक संकर और द्विसंकर की में अंतर क्या होता है, इस पे भी आपसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं 18 नंबर अपूर्ण प्रभाविता या मेंडल का नियम लिखिए। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए और अक्सर यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और अब की बार भी ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, चलिए अगला अगर बात करें पांचवा जो चैप्टर होगा वो है आपका वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार। देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन क्या क्या बनता है, जीन से आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा, जीन क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें डीएनए और आरएनए में, आपसे ये कहेगा कि डीएनए क्या होता है, डीएनए किसे कहते हैं या आरएनए किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस पर मैंने एक वीडियो भी बना करके डाला है, आप लोग जा करके वीडियो में देख सकते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या होता है, डीएनए आरएनए में अंतर क्या पूछता है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए बना है डीएनए और आरएनए में अंतर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी बार एग्जाम बात करें 2024 में 100% दोस्तों पूछा जाएगा, इस पर जरूर क्वेश्चन तैयार करके जाइए। इस पर मैं एक वीडियो भी बना करके डाला हूँ, आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। अच्छा 23 नंबर बात करें अनुवांशिक कूट, अनुवांशिक कूट, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है और यहाँ से भी बनाया जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद 24 नंबर अगर देखा जाए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा छठा चैप्टर की अगर बात करें, छठवां चैप्टर जो होगा मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, तो इसमें आपसे पूछता है इंटरफेरॉन क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये आपका पूछता है कि स्टेम कोशिका, स्टेम कोशिका, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्टेम जो कोशिका होता है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए अच्छा उसके बाद अगला जो प्रश्न होगा संक्रमक एवं असंक्रामक रोग किसे कहते हैं, संक्रामक एवं असंक्रामक रोग किसे कहते हैं। 29 नंबर आपसे पूछेगा मलेरिया डेंगू बुखार, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 100% 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे कि मलेरिया कामा डेंगू बुखार क्या होता है, ये कैसे होता है, इस पे जरूर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर बात करें मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। नंबर देखिए इसमें बायोगैस के बारे में आपसे पूछता है, वाहितम मल के बारे में पूछता है और जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पूछता है। तो बच्चों इतना आज आप लोग देख लीजिए, इन सारे चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर के आए हैं और पूरा तैयार कर लेंगे तो आपको एग्जाम में क्लियर है मिल जाएगा। तो चलिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, आप सब लोग अपनी तैयारी कर लीजिए।